जब फादर ब्रैडली ने पायरेट्स को आते देखा तो उसने सबको चर्च में छुपने को कहा। अब जब पायरेट्स के बारे में सबको पता चल ही गया था तो कॉनर ने सीधा सीधा पूछा कि हर्शल कहाँ पर है, लेकिन देख रेख करने वाला वो आदमी लड़ने को तैयार हो गया। जिसके बाद पायरेट्स ने सीधी गोली चलाई और फिर तोप चलाने वाले आदमी को मार दिया। कॉनर ने उस अधिकारी को सर से टक्कर मार के गिरा दिया। वहीं घर के अंदर पायरेट्स ने अर्सल के गले में एक फंदा डाला और उसे लटका दिया। अर्सल ने अपनी उंगलियों को रस्सी और गले के बीच में रखा ताकि उसकी सांस बंद न हो। अब छुपे हुए आइजैक ने आवाज लगाई तो आदमी उसे देखने के लिए चले गए। अपने बेटे को बचाने के लिए अर्सल ने नॉर्मल होने की एक्टिंग बंद कर दी और पायरेट्स की भाषा में बात करने लगी। फिर वो अचानक से एक तकनीक लगाकर रस्सी से आजाद हो गई। अब अर्सल ने दोनों के साथ एक साथ लड़ाई की। जो भी चीज हाथ में आई उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मौका मिलते ही उसने अपना चाकू उठा लिया। एक आदमी रस्सी खींचकर उसे रोकने लगा तो उसने रस्सी काट दी। उसने दुश्मन के हमले से बचते हुए टेबल को लात मारी और फिर एक कुर्सी तोड़कर उससे हमला किया। अब वो हैच के ऊपर खड़ी हो गई ताकि आइजैक महफूज रहे। एक आदमी पास आया और उसने उसे कई बार चाकू मारा। दूसरे ने उसे दीवार पे दे मारा। अर्सल ने स्पाई ग्लास से उस पर वार किया और चाकू से काट दिया। जब दूसरा आदमी आया तो उसकी टांग काटी और सर में चाकू घुसा दिया। जब उस आदमी ने अपने भाई को मरते देखा तो गुस्से में अर्सल को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब अर्सल घिसड़ते हुए दूर जाने लगी, लेकिन उस आदमी ने स्पाई ग्लास से उस पर हमला किया। लेकिन अर्सल ने भी एक शेल का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिराया और पीटते हुए अपने पति के बारे में पूछने लगी। वो आदमी मर गया मगर जवाब नहीं दिया। छुपा हुआ आइजैक ये सब कुछ देख रहा था। वहीं बीच पर बहुत सारे लोगों ने कॉनर पर हमला किया, लेकिन वो एक बहुत ताकतवर योद्धा था। उसने एक एक करके सबको मार दिया। जब उसके ऊपर गोलियों की बौछार होने लगी तो वो बिल्डिंग के पीछे जाकर छुप गया और तोप की तरफ बढ़ रहे एक और आदमी को मार दिया। कॉनर ने घरों के पीछे से अपना रास्ता बनाया और हाथों से अपने दुश्मनों से लड़ने लगा। इतने में एक आदमी को मौका मिल गया तोप तक पहुंचने का, लेकिन बोट में बैठे एक पायरेट ने उसे गोली मार दी। अब पोर्ट के ऑफिसर ने कैनन को जला ही दिया था, लेकिन कॉनर ने ऐन वक्त पर पहुंचकर उसे बुझा दिया। उसी पल एलिजाबेथ मदद ढूंढते हुए आई, लेकिन जैसे ही उसने पायरेट्स को देखा तो वो डर के तुरंत एक झोपड़ी के पीछे छुप गई। कोने में छुपा एक आदमी गोली चला रहा था, लेकिन पायरेट्स ने जब पलटवार किया तो उसे वहाँ से भागना पड़ा। पोर्ट को संभालने वाले अफसर ने चेतावनी दी कि रॉयल नेवी यहाँ पर आती रहती है, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन कॉनर ने बस इतना पूछा कि सिग्नल भेजने की जगह कौन सी है। जब ऑफिसर ने जवाब नहीं दिया तो कॉनर ने धमकी दी कि मुझे पता है चर्च में लोग छुपे हुए हैं, ये तोप मैं चर्च की तरफ करके चला दूंगा। डर के मारे उस अफसर ने बता दिया कि सिग्नल आइलैंड की दूसरी तरफ से भेजा जाता है। वहाँ एक ऊंची पहाड़ी है, उसके ऊपर बना हुआ है सिस्टम। अब कॉनर ने चर्च के अंदर मौजूद लोगों से कहा कि अगर आप लोग चर्च के अंदर ही रहे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने अफसर की तरफ करके तोप चला दी जिससे उसके चीथड़े उड़ गए। उसी वक्त स्कॉट वहाँ पर आया और कहने लगा कि हमने अर्सल को पकड़ लिया है। वहीं घर के अंदर अर्सल ने आइजैक को बाहर निकाला। आइजैक ने जमीन पर एक सोने का बार देखा तो उन्होंने जल्दी जल्दी काम का सामान पैक किया और अचानक बोतलों के हिलने की आवाज आई। अर्सल ने तुरंत बंदूक खिड़की की तरफ तान दी, लेकिन वो सिर्फ ब्रैडली था। अर्सल ने जल्दी से मुंह धोया, कपड़े बदले और ब्रैडली ने बीच पर जो कुछ हुआ सब कुछ बता दिया। वहीं हम देखते हैं कि अर्सल की पीठ पर एक निशान है, बिल्कुल वैसा ही जैसा सोने पर बना हुआ था। ब्रैडली ने समझाया कि पायरेट्स उसे ढूंढ रहे हैं। उसने अर्सल को कैप्टन कहकर बुलाया। वैसे तो अर्सल लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी आइजैक को एलिजाबेथ का लिखा हुआ वो लेटर मिल गया। तब पता चला कि एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड वेस्टन के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। अर्सल ने लाश से छुरा निकालकर वापस आइजैक को दिया और साथ ही उसने ब्रैडली को अपनी बंदूक देकर कहा कि निशान लगाए हुए पेड़ के नीचे इंतजार करना, जबकि वो खुद एलिजाबेथ को बचाने निकल पड़ी। एलिजाबेथ खुले खेतों में पूरी तेजी से भाग रही थी। उसे अपने आसपास पायरेट के दौड़ने की आवाज आ रही थी। वहीं अर्सल ऐन मौके पर छुपकर पायरेट से बच गई। फिर उसने एलिजाबेथ को पीछे से पकड़ा और उसका मुंह बंद करके लंबी घास में खींच कर ले गई। दोनों माँ बेटी गले मिली। अर्सल उसे डांटना चाहती थी, लेकिन जब एलिजाबेथ ने बताया कि माँ वेस्टन मर गया तो ये सुनकर अर्सल का दिल पिघल गया। पायरेट्स अर्सल के घर तक पहुंच गए थे और वो सोने को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें सिर्फ फर्श के नीचे लाशें पड़ी हुई मिली। क्वार्टर मास्टर ली ने अपने आदमियों को चारों